नीरज राय, आपने देखा कि अर्जुन सिंह जो टीएमसी के बड़े लंबे समय तक नेता रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ममता बनर्जी का किया धरा है। जिस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी है ममता बनर्जी और टीएमसी ने। ये बताइए अनुराग भाई, 2016 से ही देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी स्वघोषित हिंदुओं की ठेकेदार बनी घूम रही है। जब जब चुनाव आता है, बंगाल में हिंदू टारगेट होते हैं और हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार होता है, भारतीय जनता पार्टी अपना आरोप लगाती है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कितने इनकी जो जितनी भी जांच एजेंसियां गई है, कितने ने फाइनल रिपोर्ट जारी किया है, बताया है। ममता बनर्जी काम कहां करने देती हैं पश्चिम बंगाल में, ये बताइए। अनुराग भाई, ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ। और एक निरंकुश अगर राज्य होता है, उस पर अंकुश लगाने के उदाहरण दे दूं, केंद्रीय जांच एजेंसियां वहां पर गई, ममता बनर्जी ने उनके अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिया। अरे नहीं, वहां हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, यह तो बंगाल पहला प्रदेश है ही जो कि सबसे ज्यादा हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी भागती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब जाना तो सबका अधिकार है, जब इतने पुख्ता सबूत है, तो उसको सबमिट करके सरकार पे कार्रवाई करे। अब भी विपक्ष की तरह ही बोले जा रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान दिखा दिया जाए जो ये कहा हो कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोग एक साथ आए और वहां पे शांति व्यवस्था बनाया जाए। लेकिन नहीं, 2026 में चुनाव होना है भाई, चुनाव से चुनावी मोड़ तक रहने वाले चुनाव तो ममता बनर्जी के लिए भी है और उनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग चुनाव है ना, ये बने रहना है सत्ता में, एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कितना चुनाव चल रहा है और कितना है हिंदू टारगेट में है। तो स्वघोषित हिंदुओं के ठेकेदार बने क्यों घूम रहे हो भाई? क्यों हिंदू खतरा में है वहां पर? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं हिंदुओं को बचाने का? आपने देखा था अनुराग भाई कि 2021 में रातों रात 150 करीब परिवार हिंदू पहुंच गए थे आसाम में और हेमंत बिस्वा शर्मा सरीखे तमाम नेता वहां पर स्वागत किए थे। उस समय भी पलायन हुआ था। सरीखे का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री है उस समय नहीं थे ना। हाँ। अब बने हैं, उस समय नहीं थे। लेकिन जब हुआ वहां पर, तो उन परिवारों को क्या ये लोग ले आकर यहाँ पर फिर बंगाल में बसाए या उसके बारे में क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रहती है? अगर ये बीजेपी करवा रही है और ममता बनर्जी एक शब्द भी कुछ क्यों नहीं कहती? वहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, पानी की टंकी में जहर मिलाया जा रहा है, वहां पर कारें फूंकी जा रही हैं, तो ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वहां की पुलिस मुख्य दर्शक बनी है। 150 करीब लोग पकड़े भी गए हैं। डीजीपी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि बीएसएफ को भी बुलाकर लगाया गया है वहां पर। ऐसा भी नहीं है कि मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और रही बात बंगाल की, तो आपको याद होगा अभी बहुत जल्दी ही हुआ था, बहराइच में भी यहाँ पे घटना घटी थी। इस पर मैं सरकार को दोषी कभी नहीं ठहराया हूँ, बहराइच में भी हुआ था। लेकिन जब आप क्या होता है तो सरकार का, प्रशासन का फेल्योर होता है, दूसरे प्रदेशों में होता है तो सरकार फेल्योर होती है, या कैसा इन लोगों का समीकरण किस पैरामीटर से नापते हैं, इस पर अभी सोचने वाली बात हो जाती है। ममता बनर्जी जिस बिल को लेके कह रही हैं कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, आखिरकार उसकी वजह से वहां पे इतना हिंसा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ममता बनर्जी को? अभी तो सोचने वाली बात है। ममता बनर्जी, अब वैसे तो ये सब जो आप विपक्ष है और इंडी गठबंधन है, ये संविधान की कॉपी लिए फिरते हैं, लेकिन संविधान सम्मत और संसद से पास कानून को जब आप कहते हैं कि लागू नहीं होने देंगे, तब आपको नहीं लगता कि आप संविधान का अपमान कर रहे हैं? ये राजनीतिक फायदा के लिए जो भाजपा कर रही है वो ममता बनर्जी कर रही है। राजनीतिक फायदा ही किया जा रहा है जो सर्वसम्मति से। तो मतलब आप मानते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए ममता बनर्जी वहां कर रही है, ये आपने माना? ये बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून पास नहीं करवाया, ये संविधान सम्मत संसद से पास हुआ है। हिंदुओं का ठेकेदार बने। अरे भाई, संसद से कानून पास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने रात में अपने घर से कानून मुख्यालय से पास नहीं किया है, ये मुख्यालय से कानून नहीं बना है, संसद, देश की संसद से कानून बना। लेकिन चलिए।